बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगी। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम अब सब के सामने मुआहिदा हुदैबिया का वाक़या बयान करते हैं। मक्के में कुरैश ने जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खबर सुनी थी वो सब सख्त परेशान थे। इन्हें भूल कर भी ये ख्याल नहीं आया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मक्के का रुख फरमाएंगे। इसलिए इस अचानक खबर से वो सब बदहवास हो रहे थे। अगरचे उन्होंने खालिद इब्न वलीद को अपने घोड़े सवार दस्ते के साथ कराई गमीम में भेज दिया था ताकि वो मुसलमानों को आगे बढ़ने से रोके, मगर फिर भी वो सब बहुत परेशान और डरे हुए थे, क्योंकि इनका ख्याल था कि अगर इस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान मक्के में दाखिल हो गए तो सारे अरब में से हमारी बहादुरी की साख ख़त्म हो जाएगी। इसलिए अब वो बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे कि खालिद क्या करके आते हैं। और फिर एक दिन खालिद इब्न वलीद भी अपने दस्ते के साथ वापस मक्के आ गए। उन्होंने आकर कुरैश को बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़े लश्कर के साथ मक्के के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। ये सुनकर कुरैश के होश व हवास ख़राब हो गए। वो सब फ़ौरन मशवरा के लिए एक जगह जमा हुए ताकि मुसलमानों को मक्के में दाखिल होने से रोकने की कोई तदबीर करें। उन्होंने फ़ैसला कर लिया था कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरगिज़ मक्के में दाखिल होने नहीं देंगे। आखिर काफ़ी मशवरे के बाद कुरैश ने तय किया कि अपना कोई एलची मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजें। इस मकसद के लिए उन्होंने बुदैल इब्न वरक़ा खुज़ाई को चुना। हज़रत बुदैल बाद मुसलमान हो गए थे। ये कुरैश का पैगाम लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। बुदैल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर अपने आने का मकसद बताया और आपसे पूछा, आप किस लिए आए हैं? आपने फरमाया, हम जंग करने के लिए नहीं आए हैं बल्कि हम बैतुल्लाह की ज़ियारत करने आए हैं। फिर आपने बुदैल से कहा कि कुरैश से कहो कि हमें मक्के में दाखिल होने का रास्ता दे दें। बुदैल मुतमईन होकर वापस गए और कुरैश से कहने लगे, तुम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में जल्दबाजी से काम ले रहे हो। हालांकि वो जंग करने के लिए नहीं आए बल्कि बैतुल्लाह की ज़ियारत करने आए हैं। कुरैश ये सुनकर बुदैल पर ही बरसने लगे और इन्हें बुरा भला कहने लगे। कुरैश इतने गुस्से में थे कि उन्होंने कहा, चाहे वो जंग के लिए ना आए हो मगर फिर भी हम इन्हें अपने यहाँ हरगिज़ नहीं घुसने देंगे। इसके बाद कुरैश में फिर मशवरा हुआ और अब उन्होंने बनी आमिर के एक शख्स मिकरज़ा इब्न हफ्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, मगर इसने भी आकर वही जवाब सुनाया। इसके बाद कुरैश ने अहबीश के सरदार जुलीस इब्न अलखुमा को भेजने का फ़ैसला किया। ये बनी हारिस के ख़ानदान से था। चुनाचे ये मुस्लिम पड़ाव की तरफ रवाना हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलीस को दूर ही से आते देख लिया। आपने फ़ौरन सहाबा से फरमाया, ये उस कौम का आदमी है जो बहुत मजहबी है। ये लोग कुर्बानी के जानवरों की बहुत ताज़ीम करते हैं, इसलिए अपने तमाम कुर्बानी के जानवर खोल कर छोड़ दो ताकि वो इन्हें देख लें। मुसलमानों ने फ़ौरन सब जानवर खोल दिए। इन जानवरों के गलों में पटके पड़े हुए थे तो इस बात की अलामत है कि ये सब कुर्बानी के जानवर हैं। इधर ये पटके चूँकि काफ़ी दिन से इन जानवरों के गलों में पड़े हुए थे, इसलिए इन्हीं गर्दनों के बाल उड़ गए थे। जब जुलीस ने ये देखा तो उसे यकीन हो गया कि मुसलमान लड़ने के लिए नहीं आए। चुनाचे वो दूर से ही वापस लौट गए और मक्के पहुंचकर इसने कुरैश को वो सब बताया जो इसने देखा था। कुरैश ने यह सुनकर जुलीस को झिड़क दिया और कहा, बैठ जाओ, तुम देहाती आदमी हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। इस पर जुलीस बिगड़ा उठा और इसने गज़बनाक होकर कहा, खुदा की कसम,
قریشیوں ہمارا تمہارا معاہدہ اس پر نہیں ہوا تھا؟ کیا تم ان لوگوں کو بیت اللہ میں آنے سے روکتے ہو جو اپنے دلوں میں اس کا احترام لے کر آئے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں جلیس کی جان ہے یا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں داخل ہونے کی اجازت دو ورنہ میں اپنی ساری قوم کے ساتھ تم سے الگ ہو جاؤں گا۔ قریش دیکھ کر ڈر گئے اور انہوں نے جلیس سے نرمی کے ساتھ کہا، جلیس ہم سے مت الجھو تاکہ ہم اپنے لیے اپنی مرضی کے مطابق جو چاہیں کر لیں۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔